वेलकम स्टूडेंट, चित्रास अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट, कैसे हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं और कैसे उसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बारे में ये एक डिटेल वीडियो है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही पेशेंस से और अच्छे से आप इसको देखेंगे तो आपका कैसा भी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को बता रहा हूं आपको, बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अब देखिए, मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक। हम लोग पहले देखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, और उसी का जस्ट अपोजिट होता है बैलेंस एज पर पासबुक। तो जब भी हम बैलेंस एज पर कैश बुक लगाएंगे या बैलेंस एज पर पासबुक पर लगाएंगे तो हमको दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लगा रहे हैं तो हमको ये देखना है, इसको हम लोग बांध लेंगे बैंक और इसको हम लोग बांध लेंगे कैश। तो बैंक में अगर पैसा बढ़ रहा है तो हम भी पैसा को बढ़ाएंगे किसी भी रीजन से, अगर बैंक में पैसा कम हो रहा है तो हम भी पैसा को कम करेंगे। तो हमको किसको कम या ज्यादा करना है? हमेशा हमको कैश वाले हैंड को कम या ज्यादा करना है, ठीक है। और अगर जब हम पासबुक के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो कैश वाले हैंड को सीधा रखेंगे और पासबुक वाले हाथ को ऊपर नीचे करेंगे। तो हमको क्या करना है अभी कि बैलेंस एज पर कैश बुक लगाना है, तो हम क्या करेंगे, बैंक में पैसा अगर ज्यादा है तो हमको भी ज्यादा करना है, बैंक में ऐसा पैसा कम है तो हमको भी पैसा को कम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, बड़ा कंफ्यूजन शुरुआत में ही हो जाता है कई सारे स्टूडेंट लोग को कि बैलेंस कहां लिखें। क्वेश्चन में कई बार डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस लिखता है, या पासबुक का बैलेंस है, या कैश बुक का बैलेंस है, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ऐसे चीजों में बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कई जगह। तो उसको मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूं कि बैलेंस दो टाइप से होता है, एक फेवरेबल बैलेंस होता है और एक अनफेवरेबल बैलेंस होता है। तो किसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस और किसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, ये हम लोग देखते हैं। मैंने हमारे पास पैसा है देने के लिए तो ये फेवरेबल हो गया, और हम माइनस में चल रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो हम हमारा अनफेवरेबल बैलेंस हो गया। तो फेवरेबल बैलेंस को एज पर कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, प्लस आइटम में लिखते हैं, और एज पर पासबुक में माइनस आइटम में लिखते हैं। फेवरेबल बैलेंस कैसे जानेंगे कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हो और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस अगर दिया है तो ये दोनों ही चीज एक ही बात है। कैश बुक में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है। इसको हम लोग कैश बुक में प्लस आइटम में लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू पासबुक लगाएंगे तो उसको हम लोग माइनस आइटम में लिखेंगे। अब आती है बात अनफेवरेबल बैलेंस की। अनफेवरेबल बैलेंस को हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों ही कंडीशन में ये क्या है, हमारा अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक में माइनस कर देंगे और बैलेंस एज पर पासबुक लगाएंगे तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो ये तो बात हो गई हमारा बैलेंस लिखने के लिए। जब फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस आइटम में, अनफेवरेबल है तो माइनस आइटम में। पासबुक में जस्ट अपोजिट, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस, क्यों डिफरेंस होते हैं, उसके रीजन क्या होते हैं। तो उसको मैंने तीन रीजन में, तीन कारण समझ में आ रहा है मेरे को, बता रहा हूं। एक टाइमिंग डिफरेंसेस हो गया, ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस हो गया, और एरर डिफरेंसेस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग टाइमिंग डिफरेंसेस को देखते हैं। टाइमिंग डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई ट्रांजैक्शन या कोई चेक इशू किया या डिपॉजिट किया, हमने कैश बुक में तो तुरंत एंट्री कर लिया, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री होने में, बैंक में उसमें एंट्री होने में टाइम लगा, 2 दिन या 4 दिन के बाद एंट्री हो रहा है, तो वहां पे टाइमिंग का इशू आ रहा है, टाइमिंग का लेट हो रहा है। ठीक है, हमने आज कोई भी एंट्री कर लिया कैश बुक में, लेकिन पासबुक में एंट्री होने में टाइम लग रहा है, कुछ दिन के बाद हो रहा है। तो ऐसे दो ही चीज होते हैं, एक होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया, जैसे मैंने चेक इशू किया मैं तो कैश बुक में तुरंत एंट्री कर लूंगा कि मैंने आज इतने अमाउंट का चेक इशू किया, तो मैंने तो कैश बुक में पैसा माइनस कर लिया। लेकिन बैंक में इस बात की एंट्री बाद में होगी। कारण क्या हो सकता है, हमने चेक तो इशू कर दिया लेकिन वो प्रेजेंट अभी बैंक में जाके चेक लगाया नहीं, या फिर कोई छुट्टी हो गया, या क्लियर नहीं हुआ चेक
किसी भी कारण से बैंक में 2 दिन या 4 दिन कई बार लेट हो जाता है, देरी हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक इशूड बट नॉट प्रोजेक्टेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू जैसे ही किया तो मैंने कैश बुक से पैसा क्या किया, माइनस कर लिया, लेकिन बैंक में पैसा अभी माइनस नहीं हुआ है, बैंक में पैसा ज्यादा है, और इसी बीच हमने स्टेटमेंट निकाल लिया, स्टेटमेंट में बैंक में पैसा ज्यादा शो कर रहा है और हमारे कैश बुक में पैसा कम शो कर रहा है। तो कैश बुक में हम लोग क्या करेंगे, बराबर लाने के लिए, बैंक के बराबर लाने के लिए कैश बुक का पैसा हम बढ़ा देंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक में उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन बैलेंस एज पर पासबुक लगाएंगे तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। इसी तरह से सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चेक डिपोजिट बट नॉट एट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड। इसका मतलब क्या हो रहा है, चेक डिपोजिटेड बट नॉट एट कलेक्टेड एंड क्रेडिट। मैंने चेक डिपोजिट कर दिया, जा करके मैंने एंट्री कर दिया, एक चेक डिपोजिट करने के लिए भेज दिया बैंक में। जैसे ही बैंक में मैंने पैसा भेजा तो मैंने क्या किया, बैंक में पैसा अपना कैश बुक में पैसा बढ़ा दिया कि मेरा पैसा बैंक में बढ़ गया है, लेकिन बैंक में अभी पैसा नहीं बढ़ा है, बैंक में तो 2 या 4 दिन के बाद बढ़ेगा, बैंक में एंट्री होने में 2-4 दिन लग गया, तो बैंक में पैसा कम शो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन बराबर करने के लिए क्या करूंगा, मैं अपना कैश बुक का पैसा माइनस करूंगा, तब बराबर आएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, चेक डिपोजिट बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड, बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग उसको हमने माइनस करेंगे, अगर पासबुक से लगाएंगे तो प्लस करेंगे। तो ये हो गया हमारा टाइमिंग वाला, चेक वाला हो गया, यही चेक इशू करना या चेक को डिपॉजिट करना, यही दो चीज हमारे टाइमिंग डिफरेंसेस में आएंगे। इसके बाद आता है हम लोग ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस। तो अभी हम लोग चेक के बारे में देख रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस में भी हम लोग पहले चेक वाले ही ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, 5th नंबर में, चेक डिपोजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, चेक डिपॉजिट किया, बैंक में क्रेडिट भी हो गया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मैंने चेक डिपॉजिट करने के लिए भेज दिया तो बैंक में पैसा डिपॉजिट भी हो गया, तो बैंक में पैसा बढ़ गया, क्रेडिट हो गया, लेकिन मैंने अपने कैश बुक में एंट्री नहीं किया, तो कैश बुक में पैसा कम है, तो बराबर लाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको बढ़ा दूंगा, ये कैश बुक वाला हाथ है, इसको मैंने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, पैसा बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो क्या हो रहा है, ये प्लस हो जाएगा, हमको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ गया है, तो हम भी बढ़ा देंगे, और अकॉर्डिंग पासबुक के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। आपको ये समझना है, कैश बुक समझ में आ गया तो पासबुक आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, 6 नंबर, चेक इशू बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब मैंने क्या किया, चेक इशू कर दिया, मैंने चेक इशू किया तो, और जाकर के बैंक में वो पैसा पेमेंट भी हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, पैसा चेक इशू किया तो मैंने अपने कैश बुक में कुछ नहीं किया, लेकिन बैंक में पैसा कम हो गया, बैंक में पैसा क्या हो गया है, कम हो गया, क्योंकि मैंने चेक इशू कर दिया, हमने कैश बुक में एंट्री ही नहीं की। तो ऐसी कंडीशन में बैंक में पैसा बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पैसा कैश बुक में पैसा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, चेक इशूड बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, इसको हमने क्या किया, बैलेंस एज पर कैश बुक लगा रहे हैं तो माइनस कर देंगे, और पासबुक से लगा रहे हैं तो प्लस कर देंगे। ये बात समझ में आ गया कि जब भी चेक इशूड बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, हमने चेक इशू किया लेकिन कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, छूट गया, लिखना भूल गए, और कैश बैंक में जाके पैसा माइनस हो चुके हैं, तो हम भी उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है, 7 नंबर, डिपोजिटेड चेक। अच्छा, हमने चेक इशू किया, डिपोजिट किया, चेक, तो जब भी हम कोई चेक इशू करेंगे या डिपोजिट करेंगे तो यही 2 प्रकार के चेक होते हैं, या तो हम चेक इशू करते हैं या डिपोजिट करते हैं, तो यही 2 चेक हमारे डिसऑनर्ड भी होंगे। अब देखते हैं, इशूड चेक एंड बिल डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हमने कोई चेक या बिल, कोई चेक या बिल इशू किया था, वो डिसऑनर्ड हो गया, हमने कोई चेक या बिल इशू किया था, वो डिसऑनर्ड हो गया। कौन सा नंबर है ये, 8 नंबर। अब देखिए, इसको समझिए, इशूड चेक या बिल डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हमने चेक या बिल इशू किया था तो हमने तो कैश बुक में पैसा माइनस कर दिया, लेकिन बैंक से वो पैसा माइनस नहीं हुआ, बैंक से वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो बैंक में पैसा तो ज्यादा है, तो बराबर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक का पैसा बढ़ाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में पैसा बढ़ा देंगे। तो देखिए क्या लिख रहा है, इशूड चेक या बिल डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक,
अकॉर्डिंग टू कैश बुक उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और अकॉर्डिंग टू पासबुक उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट क्या है, 9 नंबर, इंटरेस्ट अलाउड या क्रेडिटेड बाई बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है ना, इंटरेस्ट अलाउड किया है, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है या क्रेडिट किया है। इंटरेस्ट देना या क्रेडिट करना एक ही बात होता है। बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो बैंक में पैसा बढ़ गया है तो हमको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट अलाउड एंड क्रेडिट है ना, बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, इसको क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। कैश बुक के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो प्लस करेंगे, और पासबुक के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो माइनस करेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड या क्रेडिटेड बाय बैंक, हमको इंटरेस्ट या डिविडेंड कुछ मिला तो बैंक में पैसा क्रेडिट हो गया है, तो बैंक में पैसा बढ़ गया लेकिन कैश बुक में पैसा नहीं बढ़ा है, क्योंकि कैश बुक में हमने उसकी एंट्री नहीं की है। तो बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और पासबुक के अकॉर्डिंग माइनस हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, 11 नंबर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। अब कोई कस्टमर है जो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, तो हमको मालूम ही नहीं, हमने एंट्री नहीं किया, तो बैंक में पैसा ज्यादा है, तो हमको भी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक का पैसा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके बराबर आएगा। हमको बराबर लाना है, तो इसको कंडीशन में क्या करेंगे कि जब भी कोई कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कर देगा बैंक में पैसा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक में, और बैलेंस एज पर पासबुक में उसको हम लोग माइनस कर देंगे। अब अगला देखते हैं क्या है, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने कोई चार्जेस, जैसे बैंक के चार्जेस होते हैं, एटीएम चार्ज हो गया, हमने चेक भी इशू कराया है उसका कोई चार्ज हो गया, या और भी कई फैसिलिटी हमको जो बैंक देती है उसके कुछ चार्जेस डिडक्ट करती है, या फिर इंटरेस्ट कार्ड ले लेती है हमसे, हमने कोई लोन लिया है उसका इंटरेस्ट माइनस कर लिया, डिडक्ट कर लिया डायरेक्ट बैंक ने। तो ऐसी कंडीशन में बैंक में पैसा कम हो रहा है, तो पास कैश बुक का ही पैसा हमको बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कभी भी बैंक कोई इंटरेस्ट डिडक्ट करती है या कोई चार्जेस डिडक्ट करती है, तो बैंक में पैसा कम होता है, तो हमको भी पैसा कम करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस करेंगे, और बैलेंस एज पर पासबुक ऐड कर देंगे। अब डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक, लास्ट 13 नंबर पॉइंट क्या है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। बैंक ने डायरेक्ट कोई पेमेंट हमारे बिहाफ में कर दिया, जैसे हमने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है उसका प्रीमियम पेड कर दिया हमने, अगर ऑटो डेबिट फॉर्म फिलअप कर दिया है, या बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि हमारा ये प्रीमियम इस ड्यू डेट में ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाए, वो हो जाता है, या हमने कोई लोन लिया है उसका ईएमआई डिडक्ट हो रहा है, तो बैंक से पैसा डायरेक्ट डिडक्ट हो जा रहा है, बैंक हमारे बिहाफ में पेमेंट कर दे रहा है, तो बैंक से पैसा कम हो रहा है, तो हमको भी पैसा कैश बुक में पैसा कम करना पड़ेगा बराबर लाने के लिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक, हम क्या करेंगे, एज पर कैश बुक माइनस करेंगे, और एज पर पासबुक होगा तो प्लस कर देंगे। अब आता है हमारा एरर, ठीक है ना। अब एरर जो आ रहा है, तो एरर क्या होता है ये जानते हैं, एरर मतलब गलतियां। तो गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकता है और बैंक से भी हो सकता है। तो एरर में क्या करना होता है, एरर किसी से भी हो रहा है, उस एरर का इफेक्ट, अगर हम बैंक में पैसा माइनस कर रहे हैं तो हमको माइनस करना है, और बैंक में पैसा बढ़ जा रहा है तो हमको प्लस करना होगा। तो सबसे पहला एरर क्या है, एनी रॉन्ग एंट्री इन डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। कोई भी रॉन्ग एंट्री डेबिट साइड हो गया पासबुक को, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, देखिए ये वाला 14 नंबर, एनी रॉन्ग एंट्री इन डेबिट साइड ऑफ द पासबुक, इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे एज पर कैश बुक, और एज पर पासबुक हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा दूसरा, एनी रॉन्ग एंट्री इन क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, पासबुक में क्रेडिट साइड हो गया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग एज पर पासबुक माइनस कर देंगे। ठीक, इसके बाद क्या होता है, ये हो गया आपका। अब 16 नंबर क्या है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। कैश बुक के पेमेंट साइड अंडर कास्ट हो गया है, यानी कि टोटल कम हो गया है हमारे कैश बुक में, हमने पेमेंट साइड का टोटल कम किया है। तो जब पेमेंट साइड का टोटल हम कम करेंगे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, लेकिन बैंक में पैसा कम है तो हमको भी बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक उसको हमने माइनस कर दिया, और अकॉर्डिंग टू पासबुक लगाएंगे तो उसको हम लोग प्लस करेंगे। अब लास्ट है बैंक चार्जेस
रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, बैंक में ने कोई चार्जेस लगाया और बैंक में पैसा माइनस किया। हमने क्या किया कि कैश बुक में उसको गलती से 2 बार माइनस कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ, एक बार ज्यादा माइनस हो गया है तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है, तो बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस तरह से ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताया 1 to 17 पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग रीड करेंगे और मैं जो वीडियो में बताया हूं इसको आप लोग बार बार देखिएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। और ये जो मैं पूरा लिखा हूं इसको मैं स्क्रीनशॉट इस वीडियो के लास्ट में आपको दे रहा हूं, उसको आप लोग देख लें।